हेलो दोस्तों, फर्स्ट भाग में आपने तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बसे बालाजी के मंदिर और उसके आसपास के दर्शनीय स्थानों को देखा और उनके बारे में जाना। अब हम आपको तिरुपति शहर के कुछ प्रमुख मंदिरों और दर्शनीय स्थलों के बारे में बताएंगे और उन्हें दिखाएंगे। तो चलते हैं। तिरुपति का कपिलेश्वर स्वामी मंदिर यहाँ का एकमात्र प्रमुख शिव मंदिर है। शेषाद्री पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है और यहाँ एक प्राकृतिक जलप्रपात बहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना कपिल मुनि ने की थी। मंदिर के परिसर में एक पवित्र जल कुंड है। यहाँ तिरुमाला के पर्वत की पहाड़ियों से पानी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से प्राकृतिक झरने के रूप में गिरता है। फिर लगभग 7वीं शताब्दी से अस्तित्व में माना जाता है। कुंड में स्नान करने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मुख्य बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तिरुमाला जाने वाले रास्ते के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ दर्शन के लिए कोई विशेष शुल्क नहीं है। तिरुपति का इस्कॉन मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला के पहाड़ियों के तलहटी में स्थित एक भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। 1983 में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रह्मचारी आश्रम स्थापित हुआ और 1984 में भगवान कृष्ण और देवी राधा की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ एक छोटे मंदिर की स्थापना की गई। लोगों की मेहनत के बाद यहाँ पर एक विशाल और आधुनिक मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। 2005 में इसे आम जनता और भक्तों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। तिरुपति का यह एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। तिरुपति जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से लेकर फरवरी महीने के बीच होता है। उस समय मौसम सुहावना होता है और मंदिर देखने के लिए सबसे परफेक्ट समय होता है। तिरुपति न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, सुंदर स्थल उद्यान और जलप्रपात भी प्रदान करता है। भारत को मंदिरों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, तो हजारों किलोमीटर दूर से अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण लोगों को आकर्षित करता है। पर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनका अपना एक अलग ही इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक न कोई पर्दा उठा सका और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास हुआ है। तिरुपति में ऐसे तो बहुत सारे जगह है घूमने के लिए। उनमें से कुछ प्रमुख जगहों में से एक नित्यानंदम आश्रम भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तिरुपति के पुराने वेंकटेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर आपको नित्यानंदनम आश्रम देखने को मिल जाएगा। यह इतनी खूबसूरत और शांत जगह है कि इसके अंदर जाने के बाद आपको बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। के अंदर जाने के बाद आपको एक लंबी सी गैलरी मिलेगी, जहां दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की हुई मूर्तियां और चित्र आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही शांत वातावरण आपको मिलेगा। तिरुपति शहर अपने प्रसिद्ध मंदिरों के कारण भारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। तिरुपति शहर घूमने के लिए आप ऑटो या
4 व्हीलर बुक कर सकते हैं। तिरुपति से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित भव्य चंद्रगिरी की इतिहास, आध्यात्मिकता एवं स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। अधिकतर पर्यटक प्रसिद्ध तिरुमाला पर्वत के ऊपर स्थित मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं कि बहुत कम लोग इस प्रसिद्ध रत्न को देखने के लिए आते हैं। तो दक्षिण भारत के गौरवशाली अतीत की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। चंद्रगिरी अपने ऐतिहासिक किले के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी थी। शीर्ष मीनारें हिंदू स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है। महल का निर्माण पत्थर, ईंट और चूने के गारे से किया गया था। यह महल अब एक पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर अब तक की धातु और पत्थर की मूर्तियों का विशाल संग्रह मौजूद है। यह किला सोमवार से लेकर रविवार तक सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है और शुक्रवार के दिन यह किला बंद रहता है। वयस्कों के लिए 10 रुपया प्रवेश शुल्क लगता है और 15 साल के नीचे बच्चों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। तिरुपति सेंट्रल बस स्टेशन से चंद्रगिरी किला तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट तक का समय लगता है। चंद्रगिरी किले में लेजर लाइटिंग शो भी होता है। चंद्रगिरी किले के अंदर स्थित मंदिर आंशिक रूप से खंडहर हो गए हैं। वो सामने जो पहाड़ी के ऊपर टीले के जैसा दिखाई दे रहा है, वहीं पर कैदियों को ले जाकर फांसी दी जाती थी। फांसी की जगह आज भी मौजूद है। रुचि के आधार पर तिरुपति में घूमने के लिए कई प्रकार की जगह हैं। यदि आप शहर के धार्मिक पक्ष को देखना चाहते हैं तो वेंकटेश्वर मंदिर और कपिला तीर्थम जैसी जगहें अवश्य देखें। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए श्री पद्मावती अम्बावरी मंदिर और श्री कालाहस्ती मंदिर दोनों ही उत्कृष्ट विकल्प है। इसके अलावा टीटीडी गार्डन, तिरुमाला हिरन पार्क रिजर्व, अल्कोना जलप्रपात, श्री वारी संग्रहालय, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, प्रकाशम पार्क, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, कोडंडा राम स्वामी मंदिर इत्यादि बहुत सारी जगहें हैं। तिरुपति में स्थित वकुला माता का मंदिर भगवान वेंकटेश्वर के पालक माता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा थी, जिन्होंने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया था। कलयुग में उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के मां के रूप में जन्म लिया। यह मंदिर तिरुपति के पेरूरू गांव की पेरूरू बंडा पहाड़ी पर लगभग 300 से 500 साल पुराना है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इसे चोल राजाओं के समय में बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी में मैसूर के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान के आक्रमणों के दौरान मंदिर को भारी क्षति पहुंची थी। मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए तिरुमाला तिरुपति के देवस्थानम ने पूर्ण निर्माण का काम शुरू किया और इसे भव्य रूप देकर 20 जून 2022 को इसे आम जनता के लिए फिर खोल दिया। तिरुमाला के मुख्य मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को भोग लगाने से पहले वकुला माता को नैवेद्य अर्पित किया जाता है।
यहाँ भोग लग जाता है तब बकुला माता के मंदिर में एक बड़ी घंटी बजाई जाती है। बाद ही तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर को भोग लगाया जाता है। बकुला माता के मूर्ति को विशेष रूप से इस प्रकार स्थापित किया गया है कि उनका मुख सीधे उन 7 पवित्र पहाड़ियों की ओर है। यह मंदिर तिरुमाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर सुबह 5:30 से लेकर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4:30 से लेकर 8:30 तक खुला रहता है। के एसছেন दादा भागलपुर থেকে भागलपुर থেকে কি করে এসছেন? বাই ট্রেন না বাই বাস? ভাগতে ভাগতে এসেছি। ভাগতে ভাগতে এসছেন? হেঁটে হেঁটে আসেননি? না ভাগতে ভাগতে এসেছি আচ্ছা আচ্ছা। और এখন ना देखेছি हाँ। अभी ऊपर जाएगा ना तब सब कुछ देखे लेगा। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो भागते भागते का मतलब पैर से भागे ना हाथ से भागे? ना जैसे लगा वैसे भाग लिए। भाग लिए, भागते गए भागते गए भागते हाँ, गए। लगा भागना है तो साउथ में तो भागिए लिए। तो कैसा लगा साउथ आप लोगों भाग को? के तो बड़ा मजा आया मज़ा आया? एकदम। और साउथ का गर्मी वो और अच्छे है, खराब आपका नहीं है। आप अपना पैर तो जलाए और साथ में अपना बीबी का भी पैर जला रहे कोई हैं। बीवी भी नहीं है, बीबी भी हम कोई नहीं अकेले है? भागे थे। अच्छा अकेले ही भागे थे? हाँ। तो ये बगल वाली कौन है? पड़ोसी है। अच्छा अच्छा ऐसा बात है। चलिए ठीक है, ठीक है फिर मिलते हैं। हाँ मिलिएगा, आप भी भागते भागते। हाँ हाँ जरूर जरूर। संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा गया है। स्थान 5वीं शताब्दी तक एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया था। तिरुपति के इतिहास में कई महान राजवंशों का योगदान रहा है। 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच पल्लव और चोल शासकों ने मंदिर के लिए भूमि और धन का दान दिया था। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों ने मंदिर के विस्तार में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने मंदिर को प्रचुर मात्रा में सोना और रत्न दान दिए और भव्य गोपुरम का निर्माण करवाया। 1932 में ब्रिटिश शासन के दौरान और बाद में स्वतंत्र भारत के मंदिर के प्रबंधक की जिम्मेदारी टीटीडी को सौंप दी गई। श्री आंजनेय स्वामी बारी मंदिर हनुमान जी की एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो तिरुपति शहर में तिरुपति स्टेशन के बाहर ही स्थित है। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर तिरुपति शहर का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान गोविंदराज भगवान वेंकटेश्वर के बड़े भाई एक दुर्लभ लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9:30 तक खुला रहता है। दोपहर को 1 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने पर ही यह मंदिर दिखाई देता है और पैदल चलकर भी आप वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर तिरुपति की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। तिरुपति शहर इस मंदिर के चारों ओर बसा हुआ है। गोविंदराज को मुख्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने से पहले विष्णु के एक अन्य रूप पार्थ सारथी को यह सम्मान प्राप्त था। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जिसे गोविंदराज स्वामी के नाम से जाना जाता है। तिरुपति से हावड़ा रिटर्न आने के लिए आपको तिरुपति से और रेनीगुंटा स्टेशन से दोनों जगहों से ट्रेनें उपलब्ध मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।